Hello guys, this is Mamta Chaudhary. In this session today I am going to discuss about the one of the new current issue, one nation one election policy. ये है क्या? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, ये कोई नया इशू नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन हमारा जो है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से ही जो है था, ये इम्प्लीमेंट था। फर्स्ट आम चुनाव 1951 में हुआ और उस समय क्या था, हमारे जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव थे वो एक साथ ही स्मूथली चलते थे। बट ये साइकिल ब्रेक हुआ हमारा केरला केस के बाद। केरला में 1953 में फर्स्ट टाइम जो 1971 में केरला में क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और वहाँ पे आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगाकर वहाँ पे ये रूल को ब्रेक किया गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं इधर 1971 में हमारा जो है लोकसभा भंग हो जाती है। 1975 में आपातकाल लग जाता है। 1977 में भी लोकसभा भंग होती है। तो इस तरीके से जो था, इसका कॉन्टीन्यूटी जो था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। सो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक बार में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करवाना। तो इसके अंदर इंक्लूड क्या नहीं है, इसके अंदर जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था जो है, आर्टिकल 73 के अंदर 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट जो है इससे बाहर है, उसका चुनाव तो अलग ही होगा। बट हमारा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ सिंकिंग करके मर्ज करना, उसी को बोला जाता है वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसी को हमने वन नेशन वन इलेक्शन की बात, और जो इसका प्रपोजल है, हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई गई और जिसने अपनी रिपोर्ट में पेश किया कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इससे हमारे देश को पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा आने वाले समय में। इसके साथ ही अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ये वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी है, इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, फिर लास्ट में हम इसके कंक्लूजन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके मेरिट्स पढ़ते हैं। अगर हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो फर्स्ट फ़ायदा ये होगा, टाइम सेविंग होगा। लोकसभा का चुनाव अलग कराओ, राज्यसभा का चुनाव अलग कराओ, इससे बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमारा वेस्ट होता है, तो टाइम सेविंग। सेकंड क्या होगा, मनी सेविंग। अलग अलग चुनाव करवाने में बार बार अलग अलग तरह का खर्च आता है, जिससे क्या है, अपव्यय को बढ़ावा मिलता है, तो हम अपव्यय को रोक सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सकते हैं, पूरे देश में एक बार में एक समय में चुनाव होगा तो इससे क्या होगा, प्रचार करना भी आसान होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो मैनिफेस्टो बनाएगी उसी मैनिफेस्टो को बेस रखकर स्टेट गवर्नमेंट भी अपना काम करेगी। इससे क्या होगा, मतलब प्रचार प्रसार करने में भी सरलता होगी। ये फोर्थ पॉइंट क्या होगा, ये इससे हमारा खर्च बचेगा। साथ ही हम क्या करेंगे, सिंकिंग कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, लोकसभा राज्यसभा को एक साथ चुनाव करेंगे और सब। इससे गवर्नमेंट अपने ड्यूटीज़ का अच्छे से ध्यान रखेगी। क्यों? क्योंकि लोकसभा जो मैनिफेस्टो बना रही है उसी के तहत राज्यसभा को विधानसभा में भी क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो ड्यूटीज़ को फॉलो करना और एक विजन जो है लोगों का क्लियर हो जाएगा। साथ के साथ जो है सेम इलेक्टोरल रूल होगा। जो रूल इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाएगी वही रूल जो है स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या होगा, फॉलो होगा। तो ये भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसके लिए अलग से कुछ नया हमें तैयार करने में समय नहीं लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो हमारा जो है वोटर टर्न आउट भी बढ़ेगा। बार बार चुनाव देते हैं तो लोग कहते हैं बार बार वोट डाल के आते हैं और हमारा कुछ भला होता नहीं है, तो जनरली लोग जो है इलेक्शन में फिर इंटरेस्ट नहीं लेते और हमारा एवरेज जो वोटर भी है इलेक्शन के अंदर रेशियो 50 टू 60% ही वोट डलते हैं हमेशा। 100% तो आज तक हमारा रेशियो रहा नहीं है। तो इससे में भी हम ये कह सकते हैं कि वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम एक ही बार वोट देंगे तो नहीं भी लोग सोचेंगे, तो बोलेंगे चलो 5 साल में एक बार हो रहा है तो हम दे देते हैं। तो ये सारे के सारे कुछ क्या है, मेरिट्स हैं वन नेशन वन इलेक्शन के। इससे हम ये सारे के सारे अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो हमने सुना मेरिट्स, ये इसको इम्प्लीमेंट करना इतना हमारे लिए आसान नहीं है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, बट अगर बात आती है इम्प्लीमेंट की, जब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी चैलेंजेस। अब क्या क्या चैलेंजेस है। फर्स्ट जो चैलेंज है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे संविधान के आइडिया के अगेंस्ट है। हमारे संविधान में ये बात कही गई है कि भारत
राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत जो है राज्यों का संघ होगा। हमारे यहाँ हमने संघवाद पद्धति को अपनाया गया। हमारे संविधान में भारत को राज्यों का संघ यानी हमने संघवाद का दर्जा मिला है। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी टोटली अगेंस्ट है हमारे संघवाद के। संघवाद का अर्थ क्या है? केंद्र स्वतंत्र, राज्य स्वतंत्र। राज्य अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा तो केंद्र सरकार का जो मैनिफेस्टो होगा, केंद्र सरकार के जो इच्छाएं होगी, उसके सामने राज्य की जो इच्छाएं होगी वो क्या हो जाएगी? ओवरलैप हो जाएगी, दमित हो जाएगी। यानी केंद्र सरकार की आइडियोलॉजी पर ही राज्य की सरकार भी वोट देगी। तो इससे क्या होगा? केंद्र का दबदबा जो है देश में बढ़ेगा और राज्य जो है धीरे धीरे अपने आप में सीमित हो जाएगा और केंद्र जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। राज्य की जो पावर है वो धीरे धीरे ओवरलैप होती जाएगी। तो ये हमारे संघवाद को के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती और संघवाद के लिए सबसे बड़ा संविधान के अगेंस्ट बिल्कुल दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ा इसका डीमेरिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है? केंद्र संघवाद सिस्टम है जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर शासन करते हैं। यदि एक बार में पूरे देश के लिए एक ही शासन होगा, जो केंद्र सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना होगा, और जो नेशनल पार्टी होगी वो जो है रीजनल पार्टी पर हावी हो जाएगी। राष्ट्रीय पार्टी जो है वही पार्टी स्टेट में भी जो है अपना दबदबा बनाकर रखेगी, और जो गाँव की क्षेत्रीय पार्टी होगी, स्टेट की जो अपनी लोकल पार्टीज होगी वो धीरे धीरे क्या होगी? वो विलुप्त होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो नेशनल पार्टीज़ का दबदबा जो है स्टेट पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये इसके क्या है? डीमेरिट्स हैं। तीसरा जो है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अपना आइडिया, कोई अपना नया काम नहीं करेगी। वो सारे के सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो मैनिफेस्टो होगा, घोषणा पत्र होगा, उसी को वो स्टेट में भी क्या करेगी? फॉलो करेगी। तो ये और सबकी अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं। जैसे मान लीजिए यूपी का इशू कुछ और हो सकता है। यूपी में इस समय ज़रूरत है डेवलपमेंट की, बिहार की कंडीशन कुछ और है, बिहार में इस समय ज़रूरत है किस चीज़ की? एजुकेशन की। हर स्टेट की अपनी कुछ अलग नीड्स हैं, अपनी कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, और हम अगर इसको एक ही जैसा मैनिफेस्टो में तैयार कर देंगे तो आगे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही जो है इससे हमारा खर्चा कोई कम नहीं होगा। खर्चा कम इसलिए नहीं होगा, जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो हमें नए ईवीएम चाहिए होंगे। हमारे पास जो अभी इनफ ईवीएम नहीं है, हमारे पास जो ईवीएम है वो ऐसा है कि हम एक ही ईवीएम है उसी को लोकसभा में भी यूज़ करते हैं, उसी को विधानसभा में भी यूज़ करते हैं। अगर सेम टाइम पे इलेक्शन होता है तो हमें बहुत सारे नए ईवीएम यूज़ करने पड़ेंगे, और जो एक ईवीएम है वो सिर्फ 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब कि 15 साल तक, एक चुनाव 5 साल में होता है, हम एक ईवीएम को 3 बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब 15 साल तक यूज कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमें एक टाइम में चुनाव कराने के लिए बहुत सारे नए ईवीएम को ख़रीदना होगा, और इसमें हमारा बहुत सारा पैसा खर्च होगा। तो ये जो है हम इससे हमें बेनिफिट जो है इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही और डीमेरिट, क्षेत्रीय पार्टी का पूरी तरह से दमन हो जाएगा। वन पार्टी वन नेशन वन लीडर हो जाएगा। जैसा कि आज़ादी के पहले हमने देखा कि आज़ादी के स्टार्टिंग के समय में कांग्रेस पार्टी का पूरे के पूरे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर दबदबा था। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही जो थी पूरे देश में राज कर रही थी। वन नेशन वन पार्टी वन लीडर जो था उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्व था। तो ये हमारे संविधान में संघवाद के साथ साथ लोकतंत्र के लिए भी खतरा हो सकता है, साबित हो सकता है। इसके साथ ही योगेंद्र यादव ने कहा है कि इस समय वन नेशन वन पार्टी एंड वन लीडर लोकतंत्र के लिए खतरा सिद्ध हो सकता है। तो ये हमने अब तक टोटली डिस्कस किया कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और ये कब आया और इसके क्या मेरिट्स हैं, इसके क्या डीमेरिट्स हैं, क्या चैलेंजेस है। फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय टॉपिक कि देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन सुनने भर में तो बहुत ही अच्छा लगता है, बट अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं कि जब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे हमारे देश के जो गांव हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, उनका विकास जो है अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही अधिक प्रभावित होगा। क्योंकि जब बात केंद्र के प्रभुत्व में कहीं ना कहीं हमारा जो क्षेत्रीय स्तर का जो महत्व है वो धीरे धीरे कम होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।